सिडनी हमला केस में पेशरफ्त, दहशतगर्द साजिद अकरम के भारतीय नशाद होने की सरकारी सतह पर तस्दीक हो गई। ताल्लुक हैदराबाद दक्कन से था। ऑस्ट्रेलिया मुंतकिल होने के बाद मुलजिम ने 6 बार भारत का दौरा किया। अहले खाना से ताल्लुक महदूद था। हमलावर बाप बेटे ने रवां साल नवंबर में 1 माह फिलिपाइन में गुजारा। साजिद ने भारतीय और नवीद ने ऑस्ट्रेलियाई पासपोर्ट पर सफर किया। मनीला में फौजी तर्ज की तरबियत का शुबा, छानबीन का दायरा वसी। ऑस्ट्रेलियाई एजेंसियों ने भारत से भी राबता कर लिया। A great honour to meet Ahmed El Ahmed. He is a true Australian hero. He's very humble. बड़ी बहादुरी, बड़ा इनाम। सिडनी के साहिल पर जान पर खेल पर दर्जनों जाने बचाने वाला अहमद अल अहमद दुनिया भर में हीरो बन गया। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म खुद मिलने अस्पताल जा पहुंचे। जुर्रतमंदाना किरदार पर शाबाश। कौमी हीरो के लिए ऑस्ट्रेलियाई शहरियों ने 23 लाख ऑस्ट्रेलियन डॉलर से जायद के एहतियात जमा कर लिए। कनाडा से कराची तक भारत आलमी दहशतगर्दी का मरकज साबित। कनाडा, अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के दहशतगर्द सरगर्म। मोदी सरकार के खिलाफ पाकिस्तान के मौक़िफ़ की आलमी मीडिया ने भी तस्दीक कर दी। भारतीय रियासत बिहार के वज़ीर आला के गैर संजीदा और गैर अखलाकी रवैये पर भारत भर में गम और गुस्सा। तकरीब के दौरान मुसलमान खातून डॉक्टर का नकाब नोचने पर नीतीश कुमार से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। अपोजिशन जमात कांग्रेस ने वाक़या शर्मनाक करार दे दिया। राष्ट्रीय जनता दल ने वज़ीर आला की ज़हनी हालत पर सवाल उठा दिया। वाक़या नाकाबिल कबूल है। असदुद्दीन ओवैसी का रद्द-ए-अमल। साबिक़ बॉलीवुड अदाकारा ज़ाहिरा वसीम ने नीतीश कुमार से गैर मशरूत माफ़ी का मुतालबा कर दिया। कि कल जो बिहार के अंदर वाकया हुआ, हमारी एक मुसलमान बहन का निकाब जिस तरह नोचा गया, कहां पर है इस्लाम, जो इंसानी हकूक की तंजीमें, कहां पर है वो सो कॉल्ड ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट जिनको इतनी बड़ी दीदादरी नजर नहीं आई। भारत में मुसलमान खातून से नाजेबा सलूक पर पाकिस्तान में भी शदीद इस्तराब। वज़ीर आज़म की मुशीर राना मशहूद ने इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों की खामोशी पर सवाल उठा दिया। पाकिस्तान की अक़लियती बरादरी का भी वाक़ये पर इजहार अफसोस। अक़वाम मुत्तहिदा से सूरत हाल का नोटिस लेने की अपील। कि हमारी एक मुस्लिम बच्ची के निकाब को उतारने की कोशिश की गई, और जो वज़ीर आला जो बिहार का है, मैं उसके इस रवैये की भी मज़म्मत करता हूँ और इससे हम सबको बहुत दुख पहुँचा है। हम अक़वाम मुत्तहिदा से अपील करते हैं कि ये ख़ास तौर पर इस केस को ज़रूर देखें, ताकि जो आइंदा आने वाली नस्लों को भी एक पैगाम जाए कि ये जो हिंदुस्तान में नीतीश कुमार ने किया हुआ है, ताकि वहाँ पे दोबारा कोई ना कर सके। पाकिस्तान के खिलाफ भारत की एक के बाद दूसरी साजिश बेनकाब। मनफी प्रोपेगेंडे में इस्तेमाल। पेज 3 न्यूज़ थाई के नाम से चलने वाला एक्स अकाउंट भारत से कंट्रोल होने का इंकशाफ। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की बलूचिस्तान में शरंगेजी और मुनज़्ज़म साजिश का पर्दा एक मरतबा फिर चाक हो गया। बाजोड़ की तहसील सलारजई में पोलियो टीम पर फायरिंग। टीम की सिक्योरिटी पर तैनात पुलिस एहलकार और शहरी जाँ बहक। वज़ीर आज़म की जानिब से वाक़ये की शदीद मज़म्मत। दहशतगर्दों को जल्द अज जल्द कैफरे किरदार तक पहुँचाने की हिदायत कर दी। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को खैबर पख्तूनख्वा में भी पंजाब रेंजर्स की सिक्योरिटी देने के लिए वफाकी हुकूमत को खत डेप्यूटी रजिस्ट्रार ने मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र लिखा। वजारत दाखिला का रजिस्ट्रार के खत के मुताबिक इक़दामात उठाने का फैसला। वफाकी हुकूमत ने डेरा गाजी खान और अटक में रेंजर्स की तैनाती 3 माह तक बढ़ा दी। पंजाब हुकूमत ने तौसी की दरख्वास्त की थी। बानी पीटीआई से आज भी किसी की मुलाकात न हो सकी। अडियाला जेल के अतराफ सूरत हाल कशीदा। अलीमा खान समेत बानी की तीनों बहनें कारकुनों के हमरा फैक्ट्री नाका पहुंची तो पुलिस ने रोक लिया। मुलाकात न कराए जाने पर तहरीक इंसाफ कारकुनों का एहतजाज, नारेबाजी, एक बार फिर धरना दे दिया। इमरान खान अपने लिए जेल में नहीं बैठा, ये चाहते इमरान खान अपने लिए डील करके निकल जाए।
इमरान खान कानून की बालादस्ती के लिए बैठा है, जमहूरियत की बालादस्ती के लिए बैठा है। वो अपने लोगों के लिए बैठा है और लोगों को पता है कि उनके लिए बैठा है। 20 करोड़ लोगों की आवाज है इमरान खान में, जो तकरीबन हमारे 500 तक हमारी कैपेसिटी है, और वहाँ पर जो खैबर पख्तूनख्वा के कैदी हैं वो खैबर पख्तूनख्वा के प्रिजन डिपार्टमेंट के हवाले करें। उनकी फैमिलीज भी क्योंकि काफ़ी तकलीफ में होती हैं जब वो खैबर पख्तूनख्वा से पंजाब के मुख्तलिफ जेलों में जाती हैं, क्योंकि वहाँ पर रवैया आम इंसान के साथ तो छोड़ें, वो एक सूबे के वज़ीर आला को भी 1 किलोमीटर दूर दूर तक खड़ा करते हैं और सारी रात जो है वो सड़क पर बिठाए रखते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने पंजाब की जेलों में कैद अपने सूबे के कैदी वापस करने का मुतालबा कर दिया। अडियाला जेल के बाहर खुद से इम्तियाजी सलूक का शिकवा भी कर दिया। अता तारण ने वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का रवैया बेहतर करार दे दिया। PTI वाले जेल मैनुअल की पासदारी करें तो बानी से मुलाकात हो जाएगी, खिलाफ वर्जी पर मुलाकात बंद होगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने साबिक़ वज़ीर आज़म का जेल में नाश्ता गरीब के 4 दिन के खाने के बराबर करार दे दिया। अमलन मुल्क में जमहूरियत ख़त्म हो गई है और इलेक्शन का जो निज़ाम है वो मुकम्मल तौर पर कंप्रोमाइज़ हो गया है, और इस वक्त जो है जितनी इलेक्शन के ऊपर पाकिस्तानी कौम का भी कोई इत्मीनान नहीं रहा। असद कैसर ने 1973 के आइन को असल शक्ल में बहाल करने का मुतालबा कर दिया। मुल्क में जमहूरियत अमलन ख़त्म हो गई, इंतखाबी निज़ाम पर से अवाम का एतमाद उठ गया। साबिक स्पीकर की तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। अपोजिशन रहनुमाओं ने जमात इस्लामी की क़यादत को कौमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत भी दी। वफाकी हुकूमत के बल्दियाती इंतखाबात और रीपोलिंग के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम। कोयटा में बल्दियाती इंतखाबात के लिए फौज और FC तैनात करने का फैसला। बलूचिस्तान के NH 251 के 22 स्टेशन पर रीपोलिंग के लिए फौज और FC तैनात होगी। इलेक्शन कमीशन की दरखास्त पर फौज और FC की तैनाती का फैसला किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुबैना जाली डिग्री केस में जस्टिस तारिक जहांगीरी के 2 एतराज़ात मुस्तरद कर दिए। जस्टिस तारिक जहांगीरी का सिंगल बेंच के बजाय 2 रुकनी बेंच की तश्कील से मुताल्लिक एतराज़ मुस्तरद। जस्टिस तारिक जहांगीरी के चीफ जस्टिस पर एतराज़ का भी कोई कानूनी जवाब नहीं, अदालत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। पंजाब में मेहनत कशों के लिए बनाए गए फ्लैट्स की कुरअंदाजी 1 हफ्ते में होगी। बेवाओं को बगैर कुरअंदाजी के फ्लैट दिए जाएंगे। वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी ने बेवाओं को खुशखबरी सुना दी। वज़ीर ज़राअत पंजाब आशिक हुसैन करमानी ने सूबे में 1 करोड़ 65 लाख एकड़ पर गंदम काश किए जाने की तस्दीक कर दी। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने पंजाब में ज़रई शोबे को जदीद खतूत पर इस्तवार करने की नवीद सुना दी। वाज़े किया कि किसान कार्ड के जरिए बीज और खाद पर सब्सिडी जारी है। मौलका हक के शोहदा के लवाहिकीन में शोहदा पैकेज के चेक की तकसीम। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने वरसा को 50-50 लाख रुपए के चेक दिए। मजीद 50-50 लाख रुपए देने का ऐलान। जख्मी एहलकारों के लिए भी इमदादी रकम 10 से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी। सुहेल आफरीदी ने शोहदा को फख्र करार दे दिया। लवाहिकीन के शाना बशाना खड़े रहने का आज़म। सिंध काबीना के इजलास में बसें खरीदने के लिए 90 करोड़ रुपए से जायद फंड्स की मंजूरी। बिन कासिम से पोर्ट कासिम तक 9 किलोमीटर तवील डबल ट्रैक रेलवे लाइन तामीर करने से मुताल्लिक ब्रीफिंग। कराची में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी के बाद कानूनी नंबर प्लेट न लगाने वालों के खिलाफ भी सख्त एक्शन की तैयारी। कानूनी नंबर प्लेट न होने पर गाड़ी या मोटरसाइकिल आर्जी तौर पर जब्त की जाएगी। मुकदमा भी दर्ज होगा। एडिशनल IG जावेद आलम ओडो का 1 लाख से ज्यादा भारी मालियत के जुर्मानों से शहर में ट्रैफिक कवायद की खिलाफ वर्जी कम होने का दावा कर दिया।
कराची में खूनी डंपर ने एक और जिंदगी का चिराग बुझा दिया। मलिर कैंट में जिना एवेन्यू पर मोटरसाइकिल को टक्कर से एक शख्स जहां बहक, दूसरा जख्मी। ड्राइवर मौके से फरार। पुलिस ने क्लीनर को गिरफ्तार करके डंपर तहवील में ले लिया। हादसा डंपर और कोच के दरमियान रेस लगाते हुए पेश आया। एक कार भी जद में आई। हैदराबाद में तेज रफ्तार कोस्टर ने सड़क क्रॉस करने वाली 3 खवातीन को रौंद डाला। बच्ची और 15 साल लड़की मौके पर ही जाँ बहक हो गई। एक खातून शदीद जख्मी। ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने गाड़ी तहवील में ले ली। डीजल की कीमत में 14 रुपए फी लीटर कमी। आइंदा 15 रोज के लिए डीजल की नई कीमत 265 रुपए 65 पैसे मुकर्रर। पेट्रोल की मौजूदा निर्ख 263 रुपए 45 पैसे बरकरार। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में नवे रोज भी गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल। कराची में कमिश्नर से मुलाकात में ट्रांसपोर्टर्स रहनुमाओं ने मुतालबात से आगाह कर दिया। सानिहा आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर को 11 साल गुजर गए, मगर जख्म आज भी ताज़ा। 16 दिसंबर 2014 को सफाक दहशतगर्दों ने 150 के करीब मासूम तलबा, असातिज़ा और स्टाफ को चुन चुन कर शहीद किया था। वाक़ये ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। सानिहा हर वालिदैन और पूरी कौम का दर्द बन गया। क़यामत सुखरा को याद करके लवाहिकीन की आंखें आज भी अश्कबार। बस क्या कहेंगे, हमारा गम है, हमारा दुख है, हम झेल रहे हैं। हम कैसे जिंदा है ये हमें पता है कि हम कैसे जिंदा हैं। पाकिस्तान की सरजमीन से दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा ही सानिहा APS का हकीकी इंसाफ करार। सानिहा ने दिलों को गम से भर दिया, मगर हमारे हौसले पस्त न कर सका। APS के मासूम बच्चों और असातिज़ा की कुर्बानियाँ कौमी याददाश्त का हिस्सा हैं। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के साथ कोई नरमी नहीं होगी। रियासत के खिलाफ हथियार उठाने वालों से मुज़ाकरात और मुसालहत नहीं हो सकती। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब का पैगाम। आर्मी पब्लिक स्कूल साहने की याद में कंटोनमेंट बोर्ड पेशावर के जिना पार्क में कुरानी बाग का इफ्तिताह। बाग में कुरान मजीद में मज़कूर मुख्तलिफ इक़साम के पौधे और दरख्त लगाए गए। कुरानी बाग में इफ्तिताही तकरीब में फातिहा खानी और शहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं। मुल्क भर के मुख्तलिफ स्कूलों में भी तकरीब। मुल्क भर में शहीद बच्चों की याद में शम्ह रोशन। सकूते ढाका को 56 बरस बीत गए। 16 दिसंबर 1971 तारीख का वो स्याह दिन जब पाकिस्तान को दुश्मनों की साजिशों ने 2 लख कर दिया। पाकिस्तान के बावजूद से इनकारी भारतीय साजिश ने जल्दी पर तेल का काम किया और मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। पेशावर में महकमा इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाई। 3 दहशतगर्द हलाक, 2 साथी फरार। हलाक दहशतगर्दों से 3 क्लाशनकोफ, 9 मैगजीन और मुत्तादिद कारतूस बरामद। फरार दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। शिकारपुर के नवाही गांव हुमायूं शरीफ के करीब रेलवे ट्रैक पर बम धमाका। सक्खर एक्सप्रेस बाल बाल बच गई। आखिरी बोगी गुजरते ही ट्रैक पर धमाका हुआ। ट्रेनों की आमदरफ्तार जी तौर पर मौत पाई। लाहौर के इलाके इचरा में 9 साला बच्ची के साथ ज्यादती के इल्जाम में हमसाया गिरफ्तार। बच्ची हमसाये के घर खेलने के लिए गई थी। मुलजिम ने ज्यादती का निशाना बना दिया। किसी को बताने पर बच्ची को जान से मारने की धमकियां भी देता रहा। वालिद के दरियाफ्त करने पर मुतासरा बच्ची ने वाक़ये से मुताल्लिक बताया। लैया की बस्ती कुकड़वाला में सेवरेज के गड्ढे में गिरकर 2 साला कमसिन बच्चा जाँ बहाक। बच्चा गायब था। तलाश करने पर सेवरेज के गड्ढे से लाश मिली। कस्टम्स इन्फोर्समेंट कोयटा की कार्रवाइयां। 1 अरब 38 करोड़ रुपए मालियत की मनशियात, स्मगलशुदा सामान और गाड़ियां जब्त कर ली गईं। इस्लामाबाद एयरपोर्ट के इमिग्रेशन काउंटर्स पर रश। सख्त जांच पड़ताल की वजह से मुसाफिरों की कतारें लग गईं।
साबिक वजीर आला पंजाब मियां मंजूर वट्टू इंतकाल कर गए। वो कुछ अरसे से बीमार थे। सीनियर सियासतदान, स्पीकर पंजाब असेंबली और उमूर कश्मीर के वफाकी वजीर भी रहे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों की फजा आज भी इंतहाई मुज़र सहर। 342 AQI के साथ लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर। धुंध के बाइस पंजाब के मुख्तलिफ मकामात पर मोटरवेज बंद रही। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध का राज। मोटरवे M4 और M5 के मुख्तलिफ सेक्शंस ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए गए। मोटरवे पुलिस ने धुंध के बाइस सुबह 10 से शाम 6 बजे के औकात महफूज करार दे दिए। कराची और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटके। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 5.2 रिकॉर्ड, गहराई 12 किलोमीटर थी। मुल्क भर में कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम। पहले रोज 1 करोड़ से जायद बच्चों को कतरे पिलाए गए। पंजाब में 72 और सिंध में 26 लाख से जायद बच्चों की वैक्सीनेशन मुकम्मल। खैबर पख्तूनख्वा में 23 और बलूचिस्तान में 7 लाख बच्चों ने कतरे पी लिए। कराची में नए सुपर फ्लू H3N2 के केसेस में तेजी से इजाफा। मरज जानलेवा नहीं, लेकिन बुखार, जिस्म में दर्द और जुकाम की शदीद अलामात होती हैं। सिंध के अस्पतालों में वायरस की तशखीस का निज़ाम मौजूद नहीं। इसराइली बमबारी से तबाहाल गजा के फलस्तीनी। तेज बारिशों के बाइस दोहरी अजियत से दो चार। तेज हवाओं से सैकड़ों खेमे उखड़ कर उड़ गए। लाखों अफराद शदीद ठंड और बारिश में खुले आसमान तले रहने पर मजबूर। अमरीका ने गजा में इसराइल की जानिब से जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की तहकीकात शुरू कर दी। ट्रंप के मुताबिक गजा फोर्स पहले ही फाल है और उसमें कई ममालिक शामिल हो रहे हैं। रूस यूक्रेन जंग खात्मे के करीब करार दे दी। आलमी फौजदारी अदालत ने इसराइल की गजा में जंगी जराइम के खिलाफ तहकीकात की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू के वारंट गिरफ्तारी वापस नहीं लिए जाएंगे। आलमी फौजदारी अदालत ने इसराइल के साबिक वजीर दिफा योआव गैलेंट के वारंट भी जारी कर रखे हैं। रूस का यूक्रेन में ओडिशा के सनती इलाके पर ड्रोन से हमला। मुख्तलिफ सनती यूनिट्स में आग लग गई। 2,80,000 घरों की बिजली मुअत्तल हो गई। कनाडा के सूबे ब्रिटिश कोलंबिया में शदीद बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। सड़कें और खेतों में खड़ी मशीनें पानी में डूब गईं। दरियाओं का पानी मुंह जोर हो गया। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिश की पेशगोई कर दी। ICC T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी का सफर शुरू। टूर का आगाज भारत और श्रीलंका को मिलाने वाले मशहूर एडम ब्रिज से हुआ। ट्रॉफी ओमान, कतर, नेपाल, बहरीन और मंगोलिया भी जाएगी। पाकिस्तान अंडर 19 टीम एशिया कप अंडर 19 के सेमीफाइनल में पहुंच गई। आखिरी ग्रुप मैच में मुत्तहदा अरब अमारात को 70 रन से हराया। ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप की तैयारी। इवेंट से कबल पाकिस्तान वनडे ट्राई सीरीज खेलेगा। जिम्बाब्वे पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीरीज 25 दिसंबर से शुरू होगी। पाकिस्तान पहला मैच 27 दिसंबर को अफगानिस्तान के खिलाफ खेलेगा। सात माह बाद इंजरी के बाद शादाब खान का कमबैक। बिग बैश लीग में उम्दा ऑलराउंडर परफॉर्मेंस। पहले 24 गेंदों पर 34 रन बनाए। 36 रन देकर 2 विकेटें भी हासिल की। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान एशेज सीरीज का तीसरा टेस्ट कल शुरू होगा। ऑस्ट्रेलियन कप्तान पैट कमिंस की टीम में वापसी। इंजरी और फॉर्म के मसाइल से 2-4 उस्मान ख्वाजा ड्रॉप। ऑस्ट्रेलिया को 5 मैचेस की सीरीज में 2-0 की बढ़तरी हासिल है। और हॉलीवुड फिल्म दी स्पंज बॉब सिनेमा घरों की जीनत बनने को तैयार। फिल्म 26 दिसंबर को रिलीज की जाएगी।